महाभारत ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सुन रहे हैं महाभारत के अनसुलझे रहस्य। अनसुलझे रहस्यों पर से एक एक कर पर्दा उठाया जाएगा और इन्हीं अनसुलझे रहस्यों की कड़ी में आज आप सुनेंगे कि कैसे कैकेयी मां बनी देवकी। ऐसा क्या हुआ था, कौन सा ऐसा वचन था जिस वजह से कैकेयी को देवकी बनना पड़ा। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। प्रसंग उस समय का है। रामायण आप सभी लोग लगभग समस्त हिंदू जानते होंगे। रामायण बताने के लिए रामायण में हजारों नहीं लाखों रहस्य हैं, जिन्हें सुनाते सुनाते वीडियो क्या लेखनी भी कम पड़ जाएगी और रहस्य कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन रामायण सभी लोग जानते हैं। कोई गोसाई जी द्वारा लिखित रामायण पढ़ता है, कोई कदम्ब ऋषि द्वारा लिखित रामायण पढ़ता है, कोई वाल्मीकि जी द्वारा रामायण लिखित पढ़ता है। तमाम लेखक हुए हैं जिनकी रामायण चल रही हैं और सभी रामायण सत्य हैं, कोई रामायण असत्य नहीं है। अब जब युद्ध हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, राम रावण का वध कर वापसी लौटे, पुष्पक विमान में बैठकर समस्त तीर्थों की यात्रा करते हुए जहाँ जहाँ भगवान राम पहले रुके थे वहाँ वहाँ रुकते हुए, पहले लंका से चलने के बाद समुद्र तट पर उतरे, सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना की थी जहाँ पर वहाँ रामेश्वरम भगवान का दर्शन किया। इसके बाद फिर वहां से आने के बाद वैष्णवी आश्रम गए, वैष्णवी को वरदान दिया। वैष्णवी को वरदान देने के बाद फिर इसके बाद आगे आए तो किष्किंधा पर आए और अंगद को राजा बनाया। वहां से वापसी आने पर जहाँ पर सबरी जी का आश्रम था उस आश्रम में गए। इसके बाद वहां से वापस आए, फिर चित्रकूट गए। चित्रकूट से वापस जब आए, जब चित्रकूट में थे तब भगवान ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, अब तुम जाओ और भरत जी को सूचना दो मेरे आगमन की। तब हनुमान जी अविलंब पवन की गति से भी तेज उड़ते हुए भरत जी के पास पहुंचे। अब सुनिए भरत जी का क्या हाल था उस दिन। जिस दिन भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस दिन से भरत जी एक एक दिन गिन रहे थे। एक एक दिन का समय उनके लिए एक एक वर्ष का समय कटता था और गिनते गिनते आखिर में ऋषि के पास पहुंचे और ऋषि से कहा कि हे ऋषि, अब आप बताइए, हो सकता है मेरी गणना में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, आप बताइए। क्या भैया हमारी गणना के हिसाब से तो कल आ रहे हैं, आपकी गणना के हिसाब से 14 वर्ष कल ही पूरे होंगे क्या? तब ऋषि ने कहा, भरत, तुम जैसा विद्वान, तुम जैसा पढ़ने वाला मुझे बहुत ही कम लोग शिष्य मिलते हैं। तुमने जो कैलकुलेट किया है, जो गणना की है, वह गणना बिल्कुल सटीक है और तुम्हारे और हमारे हिसाब से, पंचांग के हिसाब से भगवान श्री राम कल अयोध्या में आएंगे। कल उनके लिए 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इतनी बात कहकर भरत जी सुबह से तैयारी की और सुबह से 2 प्रकार की तैयारी की। एक तो शत्रुघ्न से कहा अयोध्या को सजाओ और अयोध्या में तैयारियां शुरू कर दो। दूसरी ओर अपनी तरफ से उन्होंने अपनी तरफ से एक तैयारी की, अपनी तरफ से एक चिता बनाई और उस चिता पर अग्नि पास में रख ली और चिता के नीचे बैठ गए कि यदि भैया शाम तक नहीं आते हैं
तो चिता पर बैठकर आत्मदाह कर लेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद जब हनुमान जी भरत जी बैठे हुए थे और भरत जी बैठे बैठे जब सुबह से दोपहर का समय हो गया और भगवान के आने का कोई समाचार नहीं मिला, तब भरत जी ने सोचा कि अब तो गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है युद्ध चल रहा हो, युद्ध में कुछ भी हो सकता है, निर्णय किसी के पक्ष में भी जा सकता है, क्योंकि संभावना ये थी कि युद्ध रावण जीतेगा, क्योंकि किसी के घर जाकर किसी को ललकारना और मारना एक बड़ी बात होती है। भरत जी के समक्ष तो यही समस्या थी कि राम लक्ष्मण हनुमान केवल 3 लोग हैं। हनुमान जी ने जरूर बताया था कि ऐसे ऐसे योद्धा तो 18 पदम से भी ऊपर हैं, करोड़ों अरबों सड़कों में गिनती है, जो कि असंभव काम है रावण को युद्ध जीतना। लेकिन अपनी सेना कमजोर होने के कारण भरत जी को यही संशय लग रहा था कि युद्ध का निर्णय हो सकता है विपरीत हो गया हो और भैया वापस लौट के नहीं आ पाए। तब उन्होंने मन में विचार किया और मन में विचार करने के बाद वो एक पहाड़ी पर पहुंचे और पहाड़ी से छलांग लगाने वाले थे। उसी समय पर ऋषि वशिष्ठ ने देखा कि भरत जी ऐसा करने वाले हैं। उन्होंने युग तप से जाकर भरत जी को पीछे से पकड़ लिया। भरत जी कूदने ही वाले थे, भरत जी को पीछे से पकड़ लिया और उस पर गोसाई जी कहते हैं, उन्होंने जो बात कही और गोसाई जी ने बड़े ही प्यारे चौपाई में लिखी है, सुना हूँ भरत भाग्य प्रबल, कहाँ हूँ बिलख मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। हे भरत, गुरु जी समझाते हैं कि हे भरत, अभी दोपहर का समय हुआ है, शाम का समय हो जाने दो, रात हो जाने दो, मध्यरात्रि तक यानी कल सुबह तक आपका इंतजार पूर्ण होगा। इसके बाद आप कोई निर्णय पर पहुंचेंगे और जो कुछ भी आपके साथ होता है सब भाग्य का खेल है। इसमें चौपाई में लिखा है, सुनो भरत भाग्य प्रबल है, भाग्य प्रबल है, कहूँ बिलख मुनिनाथ। और इतना कहते हुए गुरुवर रो पड़े और उन्होंने कहा 6 चीजें बताई जो आपके हाथ में नहीं है। कहा कहूँ बिलख मुनिनाथ, हानि लाभ, यदि आपको नुकसान हो जाए धंधे में, युद्ध में, जीवन में कोई भी नुकसान हो जाए, कोई भी बड़ा फायदा हो जाए तो यह सब विधि का विधान होता है, देने वाला विधाता होता है। सुनो भरत भाग्य प्रबल, कहूँ बिलख मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यदि आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो भगवान की कृपा होती है, यदि किसी का जन्म हो जाए तो भी भगवान की कृपा होती है। आपका नाम 1 गांव 2 गांव 4 गांव 10 गांव 10 शहरों में 20 शहरों में बढ़ जाए, वो भी भगवान का नाम हो, भगवान का काम होता है। और आपका नाम बदनाम हो जाए, बर्बाद हो जाए या कोई और वजह से आपका नाम हो तो वो भी भगवान की कृपा होती है। इसीलिए ये 6 चीजें भगवान के हाथ में है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। और जब इतना कहकर गुरु जी और भरत जी बैठे हुए थे, संवाद कर रहे थे, उसी समय पर साधु वेश में हनुमान जी प्रवेश करते हैं, गुरुवर को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे गुरुवर प्रणाम, आप इस समय पर जो अयोध्या के राजा अयोध्याराज भरत जी हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। इस पर गुरु जी ने कहा कि हे विप्रवर, आप कौन हैं? और अयोध्याधिराज भरत नहीं है, अयोध्या के राजा तो राम हैं। जो भरत जी तो केवल उनके चरणों की पादुकाएं को रखकर यहाँ पर राज्य संभाल रहे हैं और वो उन राज्य से कोई लोभ मोह नहीं है। इस पर हनुमान जी ने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब भरत जी उठे और कहा, विप्रवर आप बताइए, कहिए क्या बात है। तब उन्होंने कहा, मैं भगवान राम का संदेश लेके आया हूँ। इस पर भरत जी उठे और जैसे ही पैर छूने को हुए हनुमान जी अपने वास्तविक भेष में आ गए और हनुमान जी ने कहा, भरत भैया ने उन्हें तत्काल पहचान लिया और कहा, हे भैया आप क्या कर रहे हैं, क्यों उदास बैठे हैं, तैयारी कीजिए, भगवान यहाँ तक आ चुके हैं और कुछ ही क्षणों में भगवान अयोध्या में प्रवेश करने वाले हैं। फिर क्या था, भरत जी तत्काल ही उठे और ऐसे उठे कि जैसे हजारों वर्ष से प्रतीक्षा कर रहा है कोई। और जिस प्रकार से लोगों, जो बीमार व्यक्ति होता है वह चारपाई पर से नहीं उठ सकता था, उस समय भरत की हालत ऐसी थी। और जब हनुमान जी ने बताया कि भैया राम आ रहे हैं, तब वह तत्काल ऐसे उठे जैसे कि युद्ध भूमि में जा रहे हैं। उठने के बाद तत्काल स्वागत की तैयारी की। भगवान राम पुष्पक विमान से पहले नंदीग्राम उतरे।
नंदीग्राम से भरत जी को साथ में लेकर फिर अयोध्या पहुंचे। जब भगवान अयोध्या पहुंचे तब उन्होंने देखा कि द्वार पर समस्त लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। समस्त लोग उनकी दास दासियां, समस्त भैया भरत जी, शत्रुघ्न जी और तीनों उर्मिला, मांडवी, शुभकीर्ति, तीनों लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। और दोनों माताएं भगवान को दिखाई दी, जिसमें कौशल्या और सुमित्रा थी, इसमें कैकेयी नहीं थी। जब भगवान ने देखा, सरस्वती ने जैसे सब लोगों को देखा, सबकी चरण वंदना की। इसके बाद पूछा कि हे माँ कौशल्या, क्या हुआ, क्या बात है, कैकेयी माँ कहाँ गई हैं, वह मुझे दर्शन देने क्यों नहीं आई। इस पर कौशल्या ने कहा कि हे पुत्र, जब से तुम गए हो उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। वह तुम्हें भेजने का कारण, वन में भेजने का कारण खुद को मानती है और वह उसी दिन से कमरे से बाहर नहीं निकली है, बहुत ही कम बाहर निकलती है। भरत जी ने भी उससे ना जाने क्या क्या बातें कही जो एक पुत्र अपनी माँ से नहीं कह सकता है। इस प्रकार से भरत ने उससे बातें कही, तब से उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। वह बाहर नहीं निकलती है, ना ही कुछ खाती पीती है। तब भगवान ने कहा ठीक है, आप मुझे उनके कमरे तक ले चले, बाकी काम जो भी है मैं बाद में देखूंगा। तब भगवान उठकर अपनी माताओं के साथ में कैकेयी के पास पहुंचे, कैकेयी के महल के सामने पहुंचे और वहां पर कैकेयी को कहा कि हे माँ बाहर निकलो, मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपका पुत्र राम आपको आवाज दे रहा हूँ, बाहर निकलो। इस पर कैकेयी ने कहा कि हे पुत्र राम, मैं बाहर निकलूंगी, लेकिन मेरी एक विनती है, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप पार ब्रह्म के अवतार हैं, आप विष्णु के अवतार हैं। मैं समझ चुकी हूँ कि मेरे कारण आपको वन गमन हुआ था, मेरे कारण मेरी बदनामी हुई और साथ में आपको 14 वर्ष माता पिता अपनी धरती से दूर रहना पड़ा। इसका प्रायश्चित मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, आप मुझे अपनी माँ कहते हैं, तो मुझे केवल एक वरदान दीजिए कि मैं अगले जन्म में तुम्हारी माँ बनूं और इसका सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। इस पर भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि हे माँ, अगली अवतार में मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा, लेकिन एक शर्त मेरी भी और वो आपको माननी होगी। तब कैकेयी ने कहा हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आप जो भी शर्त कहेंगे मैं शर्त मानने को तैयार हूँ। आप जैसा भी कहेंगे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तब भगवान ने कहा कि हे माँ, जो मैं सुन रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। आपकी वजह से भले ही मैं वन में ना गया हूँ, लेकिन वजह तो यही होती है कि यदि कैकेयी नहीं कहती तब भगवान वनगमन नहीं जाते। तब मैंने वचन दे दिया है कि मैं आपकी कोख से जन्म तो लूंगा, लेकिन दुग्धपान नहीं करूंगा। मैं आपकी कोख से जन्म लूंगा और आपका स्तनपान नहीं करूंगा। स्तनपान मैं कौशल्या का करूंगा, तो जो कि मेरी माँ बनेंगी। इस प्रकार से वही कैकेयी अगले जन्म में देवकी बनी और माँ कौशल्या अगले जन्म में यशोदा बनी। देवकी के यहाँ भगवान ने जन्म तो लिया, लेकिन स्तनपान, दुग्धपान, लाड़ प्यार, दुलार सब कुछ यशोदा का होगा। ये थी कैकेयी, कैसे कैकेयी बनी देवकी और कौशल्या बनी यशोदा। यह कथा जितनी मैं जानता था उतनी कथा मैं आपको बता चुका हूँ। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को, धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।